नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं आज। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जिसका केस आया, मतलब मामला बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। कोई ये कहता है कि मुझे पाकिस्तानी कह के पुकारा जाता है, हम लोगों को मियाँ तियाँ कह के पुकारा जाता है। इसलिए हम ना तो पाकिस्तानी हैं ना हम मियाँ तियाँ हैं। हमको यूँ मियाँ तियाँ कहना बड़ा ख़राब लगता है और ये हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाता है, जिसकी वजह से हमारी धार्मिक भावनाएं भड़कती हैं। अब सवाल ये भी था कि धार्मिक भावनाएं इस आधार पर भड़कती हैं, मतलब ये इसका कोई आधार भी तो होना चाहिए कि धार्मिक भावनाएं सिर्फ इसलिए भड़क जाती हैं। उनका कहना है कि मुझे मियाँ तियाँ कह के पुकारते हैं। मामला झारखंड के बोकारो का है। बोकारो जनपद में एक सज्जन ने एक अनुवादक को, जो कि ट्रांसलेशन करता है, उसको मियाँ तियाँ कह दिया या फिर कह दिया या नहीं कह दिया या फिर पाकिस्तानी कह के पुकारा। उनको सुनने में आ गया कि भाई पाकिस्तानी है, मियाँ तियाँ हैं, ऐसा कुछ कह दिया। ये अनुवादक महोदय चले गए पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने एफआईआर करवा दी। एफआईआर करवाने के बाद जब पुलिस को ये पता लगा कि ये तो साहब 80 साल के बुढ़े हैं, यानी कि जिन्होंने मियाँ तियाँ या पाकिस्तानी कहा है वो 80 साल के एक व्यक्ति हैं। खैर एफआईआर दर्ज हो गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया। ये मामला 2021 का है। तब इंडियन पिनल कोड हुआ करता था भारत में। धारा 506 यानी कि आपराधिक साजिश, धारा 298 धार्मिक भावनाओं को आहत करना, धारा 506 किसी को अपमानित करना, धारा 353 सरकारी कर्मचारी से बदसलूकी करना। अब मिस्टर हरि नारायण सिंह, जिनके खिलाफ, जो 80 साल के बुजुर्ग हैं, इनके खिलाफ मुकदमा हुआ है, तो ये साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए क्वेश करवाने के लिए, क्योंकि एफआईआर लिखी थी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्वेश होगी। एफआईआर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्वेश करने से मना कर दिया। मामला हाई कोर्ट पहुंचा, क्योंकि भाई 80 साल के बुजुर्ग को पकड़ा जाएगा, पकड़ के गिरफ्तार किया जाएगा और जो कुछ भी होगा। हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं किसी व्यक्ति को जो पाकिस्तान का नहीं है उसको पाकिस्तानी कह के अपमानित कैसे कर सकते हैं। मुसलमान है तो क्या हुआ, मियाँ तियाँ करके कैसे बुला सकते हैं। जहाँ तक मुझे याद है पुरानी फिल्में दिखाई देती थी, वहाँ पर किसी व्यक्ति को प्रेम से मुसलमान को मियाँ कहा जाता था। मियाँ अनवर, मियाँ अकबर, मियाँ ये, मियाँ वो। तो मियाँ कहने में तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपमानजनक स्थिति है, लेकिन इनको बुरा लगा कि भाई मियाँ यहाँ कह देते हैं हमको ये वो। अब सवाल देश में दूसरा ये है कि जब पाकिस्तान भारत का कोई मैच होता है, उस मैच में अगर हिंदुस्तान हार जाता है तो भारत में पटाखे चलाए जाते हैं। बात कही जाए तो उस बात को इस बात से जोड़ा जाता है कि भाई ये तो कोई धार्मिक भावना थोड़ी ना है, ये तो हम प्लेयर्स का सम्मान कर रहे हैं। खेल में कोई भी जीता कोई भी हारा, हम खुशियाँ मना रहे हैं कि किसी ने कोई जीता कौन हारा। आप हार को भारत से क्यों देखते हैं? आप ये क्यों नहीं देखते कि जो टीम अच्छा खेली उसके लिए हम उत्साहित हैं? ऐसे ही कुछ विषय वो भी हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर कोई घटना हो गई, उसको लेकर भारत में प्रदर्शन होना। घटना फिलिस्तीन और इजराइल की है, लेकिन भारत में प्रदर्शन होना। घटना कहीं और की है, भारत में प्रदर्शन होना। अब इसको किस दृष्टि से देखा जाए? इसको पाकिस्तानी दृष्टि से देखा जाए, पाकिस्तान के व्यक्ति के साथ कहीं नाइंसाफ़ी हो गई, उस बात को लेकर भारत में प्रदर्शन होना। बांग्लादेश के अंदर कुछ मुस्लिम्स के साथ कुछ गलत हो गया तो भारत में प्रदर्शन होना, या फिर इंग्लैंड अमेरिका में कोई बात कह दी गई तो भारत में प्रदर्शन होना। ये बहुत बड़ा पिटारा है, इसको कैसे देखा जाए? हालांकि अब सरकारों का रुख, पिछले 10 वर्ष में सरकारों का रुख, देश का माहौल और संसार की बदलती परिदृश्य, यानी कि संसार के बदलते परिदृश्य में थोड़ा सा इस पर कमी आई है। सीएए के दौरान तो सरतन से जुदा हो रहा था। सीएए के दौरान कपिल मिश्रा अगर ये कह रहे थे कि इनका हटाओ नहीं तो हम भी प्रदर्शन करेंगे, तो ये धार्मिक भावनाएं मानी जाती थी। आप सोचिए कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय पर भारत माता की जय कहना, भगवा ध्वज फैलाना भगवा आतंक कहलाता था। और
प्रज्ञा भारती जैसे लोगों को दसियों साल तक इतना प्रताड़ित किया गया कि उनके हाथ पैर भी, मैं उनसे कई बार मिला हूं, वो चल भी नहीं पाती। मतलब उनको एक सीढ़ी पर या पैर, जो चौखट है, चौखट इतनी 4 इंच की चौखट अपने पैर से उठाकर पार नहीं कर सकती थी, उनके पैर को उठाकर चौखट पार करवाई जाती है। अभी भी ऐसी सिचुएशन है, मैं कई बार उनसे मिला हूँ। इतना प्रताड़ित किया गया सिर्फ इस बात के लिए कि वो भगवा का परचम बुलंद कर रही थी और उनको भगवा आतंक के नाम से उनके ऊपर प्रश्न लगाया गया। ये भारत की पहचान हुआ करती थी, भारत में ये सब चल रहा था। लेकिन इस मामले ने स्थिति एकदम क्लियर की। क्लियर क्या की कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये पहुंचा मामला, क्योंकि हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑनरेबल जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अदालत में पढ़ा। उन्होंने जब ये पिटीशन गई तो सरकार से पूछा, झारखंड सरकार से उन्होंने पूछा कि आप हमें सिर्फ ये बताइए कि ये धार्मिक भावनाएं कैसे भड़का रहा है। क्या मुसलमान शब्द इस्तेमाल किया गया है? क्या मुस्लिम निकृष्ट हैं ऐसा इस्तेमाल किया गया है? क्या लुटेरे हैं ऐसा इस्तेमाल किया गया है? या अल्लाह के लिए कोई अपशब्द इस्तेमाल हुआ है? या प्रॉफिट मोहम्मद के लिए कोई अपशब्द इस्तेमाल? भाई, अगर आप कहते हैं कि धार्मिक भावनाएं हमारी भड़क गई हैं या धार्मिक भावनाओं को हमारे छेड़ा गया है, आप कहते हैं आपराधिक साजिश हमारे खिलाफ की जा रही है, हमको अपमानित किया जा रहा है, हमको सही से अपमानित किया जा रहा है, सरकारी कर्मचारी के साथ बदसलूकी की जा रही है, तो हम ये जानना चाहते हैं, मतलब कोर्ट के सामने ये बात थी कि कोर्ट को ये सेटिस्फैक्शन देना पड़ेगा कि वाकई में ये धार्मिक भावनाओं का भड़काना है क्या अपराध है क्या? अपोजिशन के पास कोई जवाब भी तो होना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये मान सकते हैं कि आपत्तिजनक है, हम ये मान सकते हैं कि इमोरल है, हम ये भी मान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर किसी बात से चिढ़ होती है तो उस व्यक्ति के साथ वैसी वार्ता नहीं करनी चाहिए। किसी व्यक्ति को पाकिस्तानी कहना ये उसका निश्चित रूप से अपमान है, क्योंकि वो भारत का नागरिक है, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग बात है। जैसे मैं अभी कह रहा था कि वो अलग बात है कि पटाखे छुड़ा लिए, कुछ खुशियाँ मना लीं, कुछ पाकिस्तान में अच्छा हुआ तो बड़े प्रसन्न हो गए, पाकिस्तान में रिश्तेदारी होगी, नातेदारी होगी, चूँकि झारखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, यहीं से तो पाकिस्तान बना है मेन तौर से, और उधर बिहार और बंगाल से पाकिस्तान बना है, मतलब ईस्ट पाकिस्तान। तो भाई तो वही है ना, अभी 2-3 पीढ़ी पहले ही आगे पीछे हुए हैं, तो थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। लेकिन कोर्ट जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि इसमें धार्मिक भावनाएं आहत होने वाला प्रश्न क्या है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को बड़ी गहराई से ध्यान देते हुए कहा कि हम ये मान सकते हैं कि आपत्तिजनक है, हम ये मान सकते हैं कि इमोरल है, लेकिन ये कहीं से भी अपराध नहीं लगता। अपराध की श्रेणी में जो जो कैटेगरी चाहिए कि धार्मिक अपमान किया गया, वो किसी प्रकार से धार्मिक अपमान तो नहीं लगता। मियाँ कहना कहाँ से अपराध है, या फिर पाकिस्तानी कहना इमोरल हो सकता है, आपत्तिजनक हो सकता है, लेकिन ये अपराध नहीं हो सकता। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने 80 साल के बुजुर्ग को रिलीफ देते हुए एफआईआर को क्वैश किया, और क्वैश करते हुए ये ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि इस विषय पर जब भी किसी को पाकिस्तान कहा गया, जब भी किसी को थोड़ा रूड तरीके से मियाँ भाई कहा गया, तब एफआईआरें भारत में हुई हैं, भारत में उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं, बाद में समाज को उनसे माफ़ियाँ मांगनी पड़ी हैं और समझौते करने पड़े हैं। लेकिन ये प्रकरण बता रहा है कि आपत्तिजनक है, अपराध नहीं। मैं इसको ऐसे और देखता हूँ, कोई अपने पिता और माँ के पैर नहीं छूता, उनको प्रणाम या नमस्कार नहीं करता, तो क्या ये अपराध है? ये इमोरल हो सकता है, उनकी बात नहीं मानता, इमोरल हो सकता है, आपत्तिजनक हो सकता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये अपराध है, तो ये अपराध की कैटेगरी में नहीं आता। अपराध की परिभाषा ये है कि भारतीय न्याय संहिता में इसको, या बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता की किसी धारा के तहत इसका कॉन्ट्रावेंशन होना चाहिए, उल्लंघन, किसी धारा का उल्लंघन होना चाहिए।
मैं क्राइम की डेफिनेशन जब देता हूं तो ये कहता हूं कि ऐसा कोई भी कृत्य जो पीनल लॉस के द्वारा, जो आपराधिक विधियों के द्वारा अपराध सिद्ध कर दिया गया हो या मान लिया गया हो, वही अपराध की कैटेगरी में आता है, बाकी कुछ भी अपराध नहीं है। तो अपराध की सिंपल परिभाषा यह है बीएनएस में कि जो भारतीय न्याय संहिता या अन्य किसी आपराधिक विधि के द्वारा अपराध घोषित किया गया हो, वैसा कृत्य करना ही अपराध की कैटेगरी में आता है, बाकी नहीं आता। इसको ऐसे समझना चाहिए कि हिंदुओं में सिंगल विवाह का प्रकरण है, अगर वो द्विविवाह करता है तो दूसरा विवाह अपराध की कैटेगरी में आता है। लेकिन मुसलमानों में अनुमति दी गई है तो फिर वो अपराध की कैटेगरी में 4 विवाह करना भी नहीं आता। एक तरफ तो दूसरा विवाह करना अपराध है और दूसरी तरफ 4 विवाह करना भी, 4 निकाह करना भी अपराध नहीं है। क्यों नहीं अपराध है? क्योंकि भारतीय न्याय संहिता में हिंदुओं के लिए दूसरा विवाह करना अपराध कहा गया है और मुसलमानों को एग्जेम्प्ट किया गया है। इसलिए दूसरी एक और परिभाषा जा समझ सकते हैं, लॉटरी खेलना। जिन राज्यों में लॉटरी खेलना, लॉटरी पब्लिश करना अपने यहां अपराध घोषित कर रखा है, उन राज्यों में लॉटरी अपराध है। लेकिन जिन राज्यों ने लॉटरी खिलवाना अनुमति दे रखी है, उन राज्यों में अपराध नहीं है। तो अपराध की सिंपल परिभाषा है कि इंडियन पीनल कोड या फिर भारतीय न्याय संहिता की किसी धारा के तहत उसको सेटिस्फाई करती हो तो ही अपराध है। यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि मियां कहना या पाकिस्तानी कहना भारतीय न्याय संहिता की किसी धारा को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये अपराध की कैटेगरी में नहीं आता। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऐतिहासिक फैसले, मतलब इसको मैं कहूंगा कि ये उनका ऐतिहासिक फैसला है, जो कि भारत में कई प्रकार की बातों पर विराम लगाता है, भारत में कई प्रकार की पीनल कार्रवाइयों पर विराम लगाता है। और मैं समझता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन प्रश्नों पर विराम लगा दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।